आपसी फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग के बारे में। ये साल चल रहा है 2025 और इस साल में इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ी या घटी, इस बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर आप जा सकते हैं वीजा फ्री। मतलब वीजा आपको नहीं लगेगा, आपके पास खाली इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए, होटल की बुकिंग होना चाहिए, राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए और आप उस देश में जा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई भी वीज़ा, ई वीज़ा या फिर स्टिकर वीज़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से देश हैं जहाँ पर आप जाएंगे पासपोर्ट लेके और आपको उस देश में एंट्री मिल जाएगा। बस आपके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए, आपके पास राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे यहाँ सुन रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीजा की वीडियो डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज किया कि सर आपके चैनल की जो वीडियो है वो मेरे तक पहुँचता नहीं है, ऐसा क्या कारण है। तो देखिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया, अच्छी बात है, आपको थैंक यू। लेकिन सब्सक्राइब के साथ साथ एक बटन होता है, बेल का बटन, उस पर आप क्लिक जरूर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब जब आप खोलेंगे उससे बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें जो मेरी वीडियो है शायद आपसे मिस हो जाए, इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के बटन पर क्लिक जरूर किया है तो जो वीडियो है मैं डालूंगा, इस पर कोई अपलोड करूंगा, वो आपको सीधे सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आप लोग का जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं वीडियो काफ़ी कम बना पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, उसके लिए आप सभी से सॉरी है। लेकिन आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता रहूँगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए 100% सही, तो आपको केवल और केवल वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप बहुत सारे जगह आप देखोगे, लेकिन जो जो एकदम 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो खाली आपको वीज़ा गाइड पे मिलेगा। आप मेरे सारी वीडियो को आप देख सकते हैं और इसलिए मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे केवल एक फैमिली चाहिए, एक अच्छे लोग चाहिए जिनको मैं हेल्प करता रहूं। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टॉपिक आज ये था कि इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग घटी है या बढ़ी है। तो ये बात तो सही है कि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो पिछले कुछ सालों से उसकी जो रैंकिंग है वो कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई कहता है कि हाँ इंडिया का पासपोर्ट मजबूत हुआ है, तो ऐसा नहीं है। बस ये है कि कुछ देश हैं जिन्होंने हमको ई वीज़ा देना चालू कर दिया। फिर पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो घटती बढ़ती कैसे है कि अगर कोई देश, कितने देश हमें वीज़ा फ्री ऑन अराइवल दे रहे हैं। ई वीज़ा अलग हो गया। ई वीज़ा का मतलब ये है कि आपको वीज़ा लेना ही लेना है, और उस पे वीज़ा आपका रिफ्यूज़ल भी हो सकता है। काफ़ी लोग मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करते थे, रिफ्यूज़ आता था। काफ़ी लोग अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, रिफ्यूज़ आता है। मोल्डोवा का अप्लाई करते हैं, रिफ्यूज़ आता है। तरीके से जॉर्जिया का अप्लाई करता है, रिफ्यूज़ आता है। न्यूजीलैंड का भी ई वीज़ा है, अप्लाई करोगे रिफ्यूज़ हो सकता है। डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर। लेकिन जो जो वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड कंट्री है उसमें आपका रिफ्यूज़ल आएगा ही नहीं। आपके पास खाली पासपोर्ट होना चाहिए, टिकट आपके पास होना चाहिए राउंड ट्रिप का, या फिर आउटबाउंड टिकट होना चाहिए। मान लीजिए आप इंडिया से मॉरिशस जा रहे हैं, तो मॉरिशस से या तो आप इंडिया आ रहे हैं या फिर आप कीनिया, साउथ अफ्रीका या फिर यूके कहीं और आप जा रहे हैं। तो उस आपके पास जो आउटबाउंड टिकट है वो, और आपके पास वैलिड पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, होटल की बुकिंग होना चाहिए, आपके पास कैश होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होना चाहिए। इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होना ही चाहिए। तो अब ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और जो भी ट्रैवलर लोग हैं, जो जो ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो प्लान कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, उन्हें वीज़ा हो जाके झमेलों में फंसना नहीं है, तो इन देशों में वो जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ अफ्रीका का एक खूबसूरत सा देश है अंगोला। अंगोला आप जा सकते हैं, ये वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है 30 डेज के लिए, और बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर आप जा सकते हैं 30 डेज आप रुक सकते हैं, आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड करा सकते हैं 90 डेज के लिए, साल में एक बार। आपके पास टिकट होना चाहिए आने जाने का। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है मैं वही दे बताऊंगा जहाँ पर आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंट्री है बारबाडोस। दूरी काफ़ी ज़्यादा है, टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव है, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। 90 डेज के लिए आप बारबाडोस जा सकते हैं, यहाँ पर आप घूम सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत देश है। उसके बाद है भूटान। भूटान आप जा सकते हैं, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन भूटान का सीन ये है कि भूटान आपको थाईलैंड और
जापान से भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि भूटान में पता नहीं क्या सिस्टम है भूटान का, मुझे खुद नहीं पसंद है और मैं किसी को कहता भी नहीं कि भूटान जाओ, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा टैक्स लगा दिया इंडियन के ऊपर। तो मैं किसी से नहीं कहता कि आप भूटान जाइए। अगर आप भूटान जाते हैं तो 1200 रुपये आपको पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। तो अगर 6 दिन आप रुक गए तो 6,000 तो आपका सीधे यही हो गया। उसके बाद आपके पास ट्रैवल गाइड होना चाहिए, आपके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए, बहुत कुछ लफड़ा है। जितना इतना आप भूटान में घूमोगे, भूटान में जाके आप पैसा खर्चा करोगे, उससे अच्छी ट्रिप आपकी हो जाएगी मलेशिया की और थाईलैंड की और कहीं। मैं भूटान का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भूटान आपको नहीं जाना चाहिए, आपकी मर्जी है तो आप जा सकते हो। मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल का नाम है वीज़ा गाइड और मैं लोगों को गाइड करता हूँ, सही सलाह देता हूँ। सलाह देने की बात की जाए, एक अच्छी सलाह देने की बात की जाए, तो भूटान वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड का मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप त्रिनेट टबैगो इतनी दूर चले जाओ 3 लाख का टिकट लेके। तो जो सही चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। भूटान जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपका पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी, आप भूटान जा सकते हैं या आपकी मर्जी है तो आप ना जाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो कंट्री है डोमिनिका। डोमिनिका बहुत ही दूर है और अगर आपको जाना है घूमने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन टिकट बहुत महंगा पड़ेगा। और जो वीज़ा आपको मिलेगा वो 6 मंथ का मिलेगा। 6 मंथ आप डोमिनिका में आप रह सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत देश है, आइलैंड है, काफ़ी खूबसूरत है, बीचेस काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत हैं। उसके बाद है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर में वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, वीज़ा आपका नहीं लगेगा लेकिन 90 डेज़ के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे एंट्री डिनाइड बहुत होता है, आपको हो सकता है कि आपको इस देश में एंट्री ना मिले। दूसरा मैंने अभी सुना है, मैं इस बात पे कंफर्म नहीं हूँ, अगर कोई सब्सक्राइबर है तो मुझे बता सकता है, अगर कोई सब्सक्राइबर है वो बता सकता है कि एल सल्वाडोर ने अभी इंडियंस अगर वहाँ पे जाते हैं तो उनसे एक ट्रांजिट वीज़ा फीस जो है वो $1,000 चार्ज पड़ता है। तो अगर कोई जाता है बताइएगा, गया है बताइएगा, मुझसे एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। तो 1,000 ट्रांजिट का जो फीस है वो पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा फीस है। $1,000 हो गया 86-87 हज़ार रुपये। तो एल सल्वाडोर भी बहुत ज़्यादा मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप जा सकते हो, बाकी आपको सारी दुनिया घूमनी है तो आप जा सकते हैं। बाकी बहुत महंगा है एल सल्वाडोर, हर चीज़ महंगा है, क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा है, बाकी वीज़ा फ्री तो है। उसके बाद है फिजी। फिजी आप जा सकते हैं, आपका जो वीज़ा है वो आपको वीज़ा देने की जरूरत नहीं है। 4 मंथ के लिए आपको वीज़ा मिलेगा, 4 मंथ के लिए आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। कभी कभी इमिग्रेशन वाले डिपेंड करता है आपके टिकट के ऊपर, आपका टिकट अगर 15 दिन का 20 दिन का तो आपको 15-20 दिन का ही एंट्री देंगे। बाकी 4 महीने ऑफिशियल है, बाकी वो कितने दिन का स्टे देते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका जो आइटनरी है वो क्या है। कभी कभी आइटनरी देख के आपको जो वैलिड डेट है वो दे देते हैं, बाकी आप उस पर एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अफ्रीका में एक खूबसूरत देश है गाम्बिया। गाम्बिया आप जा सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत देश है और यहाँ वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, इनका कोई डेट भी नहीं है। आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री ग्रेनेडा। ग्रेनेडा आप जा सकते हैं, 3 मंथ के लिए आपको वीज़ा फ्री मिलेगा और ये देश काफ़ी दूर है तो आपका आने जाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, स्टे करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, तो काफ़ी सारा पैसा लगेगा। उसके बाद है हेती। हेती तो वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है 3 मंथ के लिए। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि वो हेती जाए, क्योंकि वहाँ पर सिविल वार चल रहा है, बहुत ज़्यादा इस टाइम क्राइम चल रहा है। तो हेती है तो वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप एक ट्रैवलर हैं, पूरी दुनिया आपको घूमना है तो आप जा सकते हैं, बाकी 3 मंथ आपको वीज़ा फ्री मिलेगा। नेक्स्ट कंट्री है ईरान। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो ईरान जाना चाहते हैं, तो ईरान आप जा सकते हो। 15 डेज़ के लिए आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिलेगा, वीज़ा लेने की जरूरत आपको नहीं है। सबसे खूबसूरत देश है ईरान, आप यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन ये जो एंट्री आपका होगा वो वाया एयर होगा। ऐसा नहीं है कि आप बाय वाटर चले जाओ, फिर आप बॉर्डर से जाओगे, आपको होगा कि ईरान का इमिग्रेशन अच्छा नहीं है, इन्होंने मुझे एंट्री नहीं दिया, ऐसा है वैसा है। आप वीडियो बनाओगे, उस पर रोओगे, चिल्लाओगे और फोकट में अपना मजाक बनाओगे, तो ऐसा आप मत करिए, ठीक है। आप जो रूल है किसी भी देश में आप जाते हैं तो उस रूल से आप मत खेलिए, उस रूल को आप फॉलो करिए, ठीक है। तो अगर आप ईरान जा रहे हैं तो वाया एयर ही आप जाएंगे, तभी आपको वीज़ा आपका नहीं लगेगा। बाकी आप लैंड बॉर्डर से आते हैं तो वीज़ा आपका लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री जमाइका। जमाइका आप जा सकते हैं, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। जमाइका इंडिया का जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे इंडियंस जमाइका में हैं भी और काफ़ी खूबसूरत देश से आप यहाँ भी जा सकते हैं, ये देश से आपका वीज़ा फ्री है। उसके बाद है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आप जा सकते हैं, 14 डेज़ के लिए आपको वीज़ा की जरूरत नहीं है। 14 डेज़ के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, घूम सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री है किर्बती। किर्बती आप जा सकते हैं,
पैसिफिक ओशन में एक बहुत ही खूबसूरत सा देश है किरबती, यहाँ पर आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा देश है, बड़ा ही अच्छा देश है, लेकिन जो टिकट है वो काफ़ी आपको महंगा पड़ेगा। और इसका जो टिकट है वो डायरेक्ट आपको इंडिया से नहीं मिलेगा, फ्लाइट आपको डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, टिकट भी काफ़ी महंगा मिलेगा। इस किरबती आने के लिए आपको या तो फिजी आना पड़ेगा, फिजी से किरबती, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी आप तिरुपति जा सकते हैं। तो अगर आपको घूमना है तो आप जा सकते हैं, 90 डेज़ का वीज़ा है, 1 साल में आपको जो मिलेगा, और आप तिरुपति घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छा देश है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन जो टिकट है वो टिकट काफ़ी महंगा है। फिर मलेशिया आप जा सकते हैं। मलेशिया 30 डेज़ के लिए वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, वीज़ा लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि मलेशिया अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले आपको एक मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड है, इसमें आपको फिल करना है, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे आपको फिल करना रहेगा। तो मलेशिया आप जा रहे हैं तो डिजिटल अराइवल कार्ड जो है उसको आप फिल करके ही आपको जाना पड़ेगा, और ये 3 दिन पहले आपको फिल करना रहेगा। उसके बाद है मालदीव आप जा सकते हैं 90 डेज के लिए, और मालदीव आप घूम सकते हैं। मॉरिशस आप जा सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत देश है, बड़ा ही अच्छा देश है, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, और काफ़ी काफ़ी पीसफुल कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत अच्छे अच्छे बीच हैं। तो आप मॉरिशस जा सकते हैं 90 डेज़ के लिए। माइक्रोनेशिया आप जा सकते हैं 30 डेज़ के लिए, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, टिकट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए माइक्रोनेशिया की मैं सलाह किसी को नहीं देता जाने के लिए। आप अगर घूमना है तो आप घूम सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ेगा। उसके बाद है नेपाल के लिए आपके पास या तो वोटर आई डी कार्ड होना चाहिए, या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आप नेपाल जा सकते हैं, और यहाँ पर आप अनलिमिटेड स्टे कर सकते हैं। तो नेपाल काफ़ी खूबसूरत देश है। आप मैं सबको सलाह दूंगा कि वो नेपाल जाए, और नेपाल की इकनॉमी को बढ़ाए, नेपाल के टूरिज्म को बढ़ाए, क्योंकि नेपाल काफ़ी इंडिया को सपोर्ट करता है, और हमें नेपाल को काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आपके पास कम बजट है, लो बजट है, आप घूमना चाहते हैं तो आप नेपाल जा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है, और आप यहाँ जाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो कतर आप जा सकते हैं। वीज़ा है वो आपका 30 डेज़ के लिए आपको मिलेगा, और वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, आप 30 डेज़ वहाँ पर रुक सकते हैं, बस आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। आप रवांडा जा सकते हैं, यहाँ पर आपका वीज़ा नहीं लगेगा 30 डेज़ के लिए, और बड़ा ही खूबसूरत देश है, बस आपके पास येलो फीवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेंट किटस एंड नेविस आप जा सकते हैं, 3 मंथ के लिए आपको वीज़ा मिलेगा, और आप घूम सकते हैं। सेंट विसेंट आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपको वीज़ा नहीं लगेगा, 3 मंथ के लिए आप यहाँ पे घूम सकते हैं। समोआ आप जा सकते हैं, यहाँ पे वीज़ा आपका नहीं लगेगा 60 डेज़ के लिए, बड़ा ही खूबसूरत देश है, लेकिन फिर वही चीज़ है कि टिकट काफ़ी महंगा है, डायरेक्ट इंडिया से फ्लाइट है नहीं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फिजी, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर न्यूजीलैंड। आप समूह जा सकते हैं, घूम सकते हैं। सेनेगल आप जा सकते हैं, अफ्रीका का काफ़ी खूबसूरत देश है, जब कभी आप गाम्बिया जाते हैं साथ साथ सेनेगल भी आप विजिट कर सकते हैं। इन दोनों देश का वीज़ा आपको नहीं लगेगा, 90 डेज़ के लिए आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा सेनेगल में। थाईलैंड आप जा सकते हैं, जो कि इंडियंस की काफ़ी फेवरेट जगह है, और काफ़ी सारे लोग जाते हैं थाईलैंड घूमने के लिए, और मैं सबको सलाह दूंगा कि आप थाईलैंड जाइए, क्योंकि 6 से 7 हज़ार आपका टिकट पड़ेगा। वाया भूटान जाने से अच्छा है कि आप थाईलैंड जाइए, थाईलैंड आप जाएंगे 6 से 7 हज़ार आपका टिकट पड़ेगा एक तरफ का, और आप 2 तरफ का 20 हज़ार मान लीजिए, फिर आपका रहना खाना, मतलब एक बजट ट्रिप आपका हो जाएगा थाईलैंड का, और काफ़ी खूबसूरत देश है, और थाईलैंड आप जरूर विजिट करिए, 60 डेज का आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। उसके बाद है त्रिनाथ टोबैगो, यहाँ आप जा सकते हैं, 90 डेज के लिए आपको वीज़ा मिलेगा, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ जाने की कि यहाँ का टिकट बहुत महंगा है। टिकट आपको मिलेगा 2.5 से 3 लाख रुपए का, तो टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव है, और होटल और खाना पीना सब कुछ त्रिनाथ टोबैगो में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है बनबातू आप जा सकते हैं 30 डेज़ के लिए, और आपको बनबातू का जो वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत देश है, काफ़ी अच्छा देश है, तो आप बनबातू आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। और उसके बाद आप नॉर्दर्न साइप्रस जा सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 मंथ का वीज़ा आपको मिलेगा। आप फ़लस्तीन जा सकते हैं, यहाँ पर आपको जो वीज़ा है वो आपका नहीं लगेगा, आप फ़लस्तीन जाके घूम सकते हैं। आप जा सकते हैं मकाऊ आपका वीज़ा नहीं लगेगा 30 डेज़ के लिए, और आप मकाऊ घूम सकते हैं। आप रियूनियन जा सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रिप है ये आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और इसमें जो जो आपका जो ट्रिप है ये किसी ट्रैवल एजेंसी ने ही, जो ऑथराइज ट्रैवल एजेंसी है फ्रांस के ज़रिए, वो उसी ने ही बुक किया होगा, तो आप यहाँ जा सकते हैं। आप जा सकते हैं कुक आइलैंड, यहाँ वीज़ा आपका नहीं लगेगा 31 डेज़ के लिए। आप जा सकते हैं
बड़ा ही खूबसूरत देश है, आप जा सकते हैं स्वालबार्ड, यहाँ आपका वीज़ा नहीं लगेगा और स्वालबार्ड में आप अनलिमिटेड स्टे कर सकते हैं, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। लेकिन स्वालबार्ड आप कैसे जाएंगे, यहाँ जाने के लिए आपको नॉर्वे से जाना पड़ेगा, नॉर्वे से आपको फ्लाइट मिलेगा, तो आपके पास यूरोप का वीज़ा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एक देश है जहाँ पर आप जा सकते हैं, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको जाना है घूमने के लिए, आपके पास अगर फ्रेश पासपोर्ट है, तो मेरी पर्सनल सलाह है वो ये है कि आप मलेशिया जा सकते हैं, आप जा सकते हैं मॉरिशस, आप जा सकते हैं थाईलैंड। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी खूबसूरत रहेगा और काफ़ी कम बजट में आप यहाँ पे घूम सकते हैं। आप जा सकते हैं नेपाल। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन कौन सा देश आपने घूमा है और आप कौन कौन से देश में आप जाना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।